सोनू लाइव टीवी में आपका स्वागत है। कैमरामैन अंकित के साथ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूजा देवी। थोड़ा बोल्ट बोलिए। पूजा देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? सोंदो मुबारकपुर। सोनू मुबारकपुर। आपका क्या समस्या है, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ उछल हुआ है। क्या छल हुआ है? राजा कुमार पाठक शादी करके किसी और के हवाले करके भाग गया था। किसी और के हवाले मतलब कहाँ कर हवाले कर दिया? दिल्ली में। किसके साथ? यूपी के लड़का के साथ। किसके साथ? यूपी के लड़का के साथ। यूपी के लड़का के साथ। काहे हवाले किया? उसको रखना नहीं था इसलिए। रखना नहीं था तो आप उसके साथ काहे चली गई थी? वो बोला था तब तो गए थे उसके साथ। बोला था? क्या शादी करके गई थी कि इसी तरह? नहीं, शादी वहाँ किए थे। कहाँ पर? एलियर में। एलियर में? आपके पास शादी किया उसका सबूत है? हाँ, शादी का फोटो है, सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। जी। अब क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि बस उसके साथ रहना चाहते हैं। माँ बाप होकर लापता कैले है उसको। शादीशुदा है ना? जी, हम पहले से शादीशुदा है। पहले से शादीशुदा हैं? जी। आपके बच्चे भी मेरा हैं? शादी 2011 में हुआ था और मुबारकपुर में हुआ था। और राजा कुमार पाठक से हमको मुलाकात 2021 में हुआ था। पहले से हमारा 4 बच्चा है, 3 बेटी है और 1 बेटा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके पास 3 बेटी और 1 बेटा है ना? जी। तो 4 बच्चा के बावजूद होते हुए भी आप ऐसा गलत काम क्यों किए? आप भी तो गलत किए हैं ना? हम गलत किए तो हम तो अपना गलती तो मान ही रहे हैं कि हम भी गलत किए हैं। आप बहुत बड़ा गलत किए हैं कि आप अपने पति का, आप अपने पति में क्या नहीं देखे कि राजा कुमार में आप देख के अपने पहले वाले पति को छोड़ के चले गए? मेरा आपको पहले वाले पति से क्या नहीं मिल रहा था? क्या उससे दिक्कत था? मेरे पहले वाले पति से सब कुछ मिल रहा था। मतलब वो बहुत पीते उते थे। हम उनको बहुत मना करते थे कि दारू रू मत पीजिए, तो बोलते थे कि मतलब हम दारू नहीं छोड़ेंगे, तुमको छोड़ देंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे। तुमको छोड़ देंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे? हाँ, तो फिर भी हम बहुत समझाए। वो पकड़ा के जेल में, डिग्गी जेल एक बार चले गए थे, हम छुड़वाए भी थे उनको। वो नहीं संभल रहे थे तो हम कैसे भी करके अपना 4 बच्चा को पेट पाल रहे थे बनियारी करके। लेकिन ये जब से राजा कुमार पाठक से हमको मुलाकात हुआ, मेरा जिंदगी नरक बना के छोड़ दिया। राजा कुमार पाठक आपके जिंदगी में कैसे आया? आया मतलब कि दुर्गा पूजा का समय था, पूजा करने गए हुए थे, काली पूजा। वहीं पे वो मिला था, नंबर मांगा, हम उसको नहीं दिए। उसके बाद वो नंबर मांगा, आप नंबर नहीं दिए तो फिर मुलाकात कैसे हो गया? मेरे घर पे आया ना वो। 3 लड़का से मेरे घर पे आया। 3 लड़का से? जी। कौन कौन लड़का था? लड़का उसका दोस्त था, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। वो तीनों आया तो बोला कि मैडम अपना नंबर दीजिए। हम बोले कि देखिए, हम पहले से शादीशुदा है, मेरे पास 4 बच्चे हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। मेरा पति है, गुजरात काम करते हैं, हम बात क्यों करेंगे आपसे? तो बोला कि नहीं, सिर्फ दोस्ती के नाते हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ सिर्फ दोस्ती जताएंगे। आप हमसे बात करिए, आप हमको अच्छा लगते हैं देखने में, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब कि दोस्ती के नाते वो कहा, आपने बात करना स्टार्ट कर? मेरा नंबर खोज लिया और फोन लगा करने, हम नंबर भी ब्लॉक कर दिए उसका। आप नंबर ब्लॉक कर दिए तो फिर कैसे आपको मतलब उससे मुलाकात हो गया? तो नंबर ब्लॉक किया तो फिर भी तो घर पे आया। मतलब मेरा घर उसका घर 10 कदम के फासला में है। उसका घर और आपका घर 10 कदम के फासला में है? जी। जब हम उससे बात नहीं करते तो मेरे घर पे आता था, बोलता था हमसे आप बात करो, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे, आपको मेरा जिंदगी चाहिए कि मौत चाहिए। और हम भी सोचे कि सिर्फ बात, हमसे बात करने से उसको अगर खुशी मिल रहा है तो हम बात कर ही लेते हैं। आपने बात करना स्टार्ट कर दिया? हम दोनों ने बात करना स्टार्ट कर दिया। और उस बीच मतलब मलंग स्थान मेला लगता है चंदपुरा, वहाँ पर मेला भी देखने गए दोनों आदमी। राजा कुमार के साथ? जी, वो ले गया, मेला भी देखने गए। उसके बाद वहाँ मेला में भी मतलब शादी कर लिया चुप चोरी से। बोला मेला में आप शादी किए थे? जी। उसका कोई प्रूफ है? जी, प्रूफ तो उसके फोन में ही था। जब वो फोन फोड़ दिया तो प्रूफ कहाँ से लाए? फोन में उसका प्रूफ बहुत था। आपका फोन फोड़ दिया? जी नहीं, मेरा भी फोड़ा, वो अपना भी फोड़ दिया दिल्ली में। उसके बाद वो बोला कि तुम मतलब अपने पति के घर में ही रहना, हम अपने बाप मतारी के घर में रहेंगे और हम दोनों पति पत्नी के तरह रहेंगे। जो भी खर्चा होगा हम तुमको देंगे, लेकिन किसी को बताना मत। मतलब किसी को बताना नहीं, जी नहीं। चुपके चोरी से हम लोग शादी किए हैं, जी। तुम अपने पति के ही घर पे रहना। जी, उसको भी मत बताना तुम। उसको भी मतलब पति को नहीं बताना जी, है? लेकिन हम बताए नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन अगर बार बार वो मेरे घर पे आता था, हम उसको खाना बना के खिलाते थे, वो मेरे घर पे 1 घंटा 2 घंटा रुकता था, रात रहे दिन रहे, तो आदमी देखने वाला तो शक करबे ना करेगा। गांव का मोहल्ला के आदमी तो आपका देख रहा होगा ना? हाँ, सबको सब बात पता था कि इसका दोनों का अफेयर चल रहा है, मेरे साथ तुम चलो।
हम बोले कि कहाँ, तो जहाँ हम ले चलेंगे वहाँ चलो, अगर हमको से प्यार है तो मेरे साथ चलो। हम बोले कि देखिए यहाँ तक तो ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात है, लेकिन हम जाने वाला बात है तो हम अपने 4 गो बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते आपके आप साथ। कहें कि इसे प्यार मोहब्बत वाला ठीक है, यहाँ तक 4 बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो आप फिर कैसे चले गए? चले गए तो वो बोला कि 4 गो बच्चा है, उसको तुम मायके छोड़ देना और मेरे साथ चलना। उसके बाद फिर हम 4 बच्चों को ला के रखेंगे, अपना जिंदगी गुजार लेंगे। हम उसको बहुत समझाएं, बहुत मना किए कि गलत है, जहाँ तक ई है वो ठीक है, हम अपने घर पर है, आप अपने घर पर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बदनामी से तो बचे हुए हैं ना। लेकिन वो मेरा बात नहीं माना, यहाँ तक कि मतलब पैसा रखे हुए थे, वो भी पैसा मतलब ले लिया कि तुम्हारा पहले वाला पति पियक्कड़ है, तुम अपना बेटी का शादी करोगे उस समय हम निकाल के तुमको दे देंगे। मतलब वो भी आपका जो था वो पैसा कौन लिया? राजा कुमार पाठक लिए। हमसे ग्रुप उठवा के पैसा लिए, LIC का पैसा मतलब निकलवा के लिए। मेरी माँ 1 लाख रुपया उठा के दी है, आज रो रो के वो मीटिंग सधाती है। एक आप पैसा उठा के देते चले गए उसको? हाँ, मैं माँ को मेरे मायके में गया, बोला मम्मी हमको 1 लाख रुपया की जरूरी है, आप दे दीजिए, हम मतलब खैनी का कारोबार करते हैं, जब मतलब खैनी बेचेंगे मेरा पूंजी पलट जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। मेरी माँ अपना समझ के उसको दे दी। आप भी पैसा दिए और आपकी माँ भी दे दी? जी। उसके बाद यहाँ तक कि जमीन बेचवा के भी पैसा ले लिया। आप जमीन भी बेच दिए? अपने- आप इतना प्यार में अंधे थे कि जमीन भी बेच जी, दिए? अपने पहले वाले पति का भी हम जमीन उसको तो रोड पर ला दिए, पता नहीं वो है भी कि मर गया, कहाँ है, सब भगवान जाने। हम तो जब से आए हैं देखबो नहीं किए उसको 6 महीना से हम। पहले वाला पति से आपको अभी बात होता है? जी नहीं, 6 महीना से हम देख ही नहीं, तो बात कहाँ से उससे करेंगे। बात करने का प्रयास किए हैं उससे? हम बहुत प्रयास किए, लेकिन नंबर किसी के पास नहीं है, नहीं वो अपने माँ बाप के यहाँ है, ना मेरे माँ बाप के यहाँ, पता नहीं कहाँ लापता है। 6 महीना से हमको नहीं पता है। उसको हम खाना भी बना के खिलाते थे उस समय। आप तो हरिजन है ना? हाँ, हम हरिजन है और वो तो और पाठक है। पाठक हैं। जी, तो उसको ना सोचना चाहिए कि हम इसके हाथ के बनवा के खा रहे हैं, इससे हम शादी किए हैं, इसके साथ रह रहे हैं, तो मतलब उसका उस समय प्रतिष्ठा नहीं जा रहा था, आज उसका प्रतिष्ठा कहला जा रहा है। उस टाइम प्रतिष्ठा नहीं जा रहा था, अभी प्रतिष्ठा जा रहा है। हाँ, अभी उसका इज्जत जा रहा है। अभी बोलता है, ओकर माँ बाप बोलती है कि हरिजन है, तो उस समय जिस समय उसके बेटे के साथ हम सोए हुए थे, स्पॉट पकड़ा गए थे, उस समय वो गोड़ पकड़ के रो रहा था। ओकर माँ बाप जमीन वाला का गोड़ पकड़ के रो रहा था कि मालिक गलती हो गया, मेरे बेटे से माफ कर दीजिए, किसी को बताइएगा नहीं, शिकायत हो जाएगा। उस समय तो वो नहीं सोची थी कि हाँ मेरा बेटा को हम पकड़े हैं, हमारे बेटा को ब्याह शादी कहीं कर देने तो हमारा बेटा लेके इसको भाग जाएगा। आप मतलब कि से राजा कुमार आपके घर में आए हुए थे? नहीं, हम उसके घर पे गए हुए थे। राजा कुमार के आप घर गए हाँ हुए थे? जी, जिस समय उसका घर बन रहा था। घर बन रहा था तो उस टाइम मतलब किसी गांव वाले ने पकड़ लिए थे हाँ, गाँव आप वाला दोनों को? हम दोनों को पकड़ा। मतलब जो हम जमीन दिए हुए थे ना, हम जिनसे रजिस्ट्री करवाए हुए थे, वही मतलब पकड़े थे। उसको मारबो किए, बोले कि तू उसको यहाँ वहां से लाके यहाँ सुलाता है, ओकर बाल बच्चा अकेले घर पर है। तो माँ बाप उसका लगा पैर पकड़ के रोने, मालिक नहीं बताइएगा, गलती हो गया, आइंदा नहीं होगा। उस समय ओकर मातारी बाप को पता नहीं था कि हाँ ई हरिजन है, एक साथ हमारा बेटा रह रहा है, हमारा प्रतिष्ठा घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये चीज बताइए कि अभी राजा कुमार पाठक कहाँ पर है? हमको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। जब हम यहाँ से दिल्ली गए 2023 में, तो हम भागिए गए थे उसके साथ। कर शादी का मतलब फोटो उटो कर जीजा दिखाया कि शादी करना है, तो हमको बोला कि मेरे साथ चलो। तो हमको भी बोला कि नहीं चलोगी तो हम मर जाएंगे, तो तुम रहना अकेले। तो हम भी प्यार करते थे, हम भी उसके साथ मतलब भाग गए। आप मतलब कि सभी बच्चा को पति के छोड़ के आप भाग गए उसके हाँ, साथ? सबको छोड़ के हम उसके साथ चल गए। शादी किया, शादी करके फेसबुक पर पूरा फोटो डाल दिया कि लोग ऐसे जानता था कि रजवा इसका अफेयर चल रहा है, लेकिन अब पूरा गांव वाला देखेगा कि रजवा इससे शादी कर लिया है। फेसबुक पर फोटो भी छोड़ दिया गया था आप हाँ, दोनों का शादी का? हाँ, फेसबुक पर फोटो भी डाल दिया। उसके बाद उसकी माँ किडनैपिंग केस की कि मेरे बेटा का किसी ने अपहरण कर लिया, पेपर में अलर्ट करवा दी थी। आपने शादी किया, उसका कोई प्रूफ है? हाँ, मेरे पास फोटो, बोले सोशल मीडिया पर फोटो चल रहा है, अब फोटो चाहिए तो हम बाद में दे देंगे, अभी मेरे पास तो फोटो है नहीं, फोन में फोटो है। फोन में आपको फोटो है? जी, फोन में फोटो है। उसके बाद वहाँ मतलब यहाँ से गुड़ौल थाना गई, मैडम गई, शिवम मैडम गई, वहाँ से हम दोनों को मतलब हरियाणा थाना में रख के अरेस्ट करके वहाँ से लेके आई। लेके आने के बाद हम दोनों को 1 रात जेल में बंद किया गया। दूसरे दिन मतलब कि लड़के का बयान कराया गया 165 का, लेकिन मेरा बयान नहीं कराया गया। लड़का का बयान हुआ लेकिन आपका बयान नहीं हुआ? लड़के का 165 का बयान हुआ, मेरा 165 का बयान नहीं हुआ। उसके बाद लड़का अपने मर्जी से मतलब पेपर बनाया कि हमको न माँ बाप से मतलब है, और न माँ बाप को हमसे मतलब होना चाहिए, न माँ बाप को संपत्ति से मतलब, हमको मतलब है तो सिर्फ लड़की से मतलब है। हम इसको अपने मर्जी से अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं।
फोर्स के साथ मैडम जाके उसके घर में हमको रखवा दी। किसके घर में? राजा कुमार के घर में। राजा कुमार के पाठक के घर में आपको रखवा दिया गया। जी। आप रहे हैं? जी 1 घंटा रहे। बस 1 घंटा ही? जी 1 घंटा के बाद कौन निकाल दिया? निकाला नहीं, भेज दिया गया हमको। टिकट बनाया गया और टिकट बना के हमको फिर भेज दिया गया दिल्ली। कहाँ भेज दिया गया? फिर बांसगांव भेज दिया गया। जब लड़का को रखने का मन नहीं था, जब हम दोबारा पहले बार में पकड़ा के आ गए थे, तो उसका फैमिली वाला बोल तो सकता था सबके सामने कि हम इसको नहीं रखेंगे। आप एक बार पकड़ा के आ गई, फिर उसके बाद मतलब किसे आप दोबारा फिर गई? हाँ, फिर दोबारा क्यों लेके हमको गया? जब एक बार में उसको नहीं रखना था तो यहाँ आके बोल सकता था कि हम इसको नहीं रखेंगे। तो दोबारा में टिकट बनवा के क्या जरूरी था हमको ले जाना वहाँ? कितने मर्द के साथ उसका रिलेशनशिप था, कोई मतलब पते नहीं है। किसको रिलेशनशिप था? उसकी पुआ पिंकी देवी को। उस बीच मेरे पति को फंसा ली। मेरे पति से मसाज करवाती थी, पूरा कपड़ा उतरवा के ओपन करवा के। कौन मसाज करवाते थे? उसकी फुआ मसाज करवाती थी पिंकी देवी। मेरा पति राजा कुमार पाठक मसाज करता था। दोनों रिलेशनशिप बनाते थे। दारू पिलाती थी, दारू में मतलब गोटी मिला देती थी नशा का, और मेरे पति से रिलेशनशिप बनाती थी। आपके होने के बावजूद भी? जी, अगर हम दोनों एक जगह अगर रहे तो तुरंत बुला लेती थी कि यहाँ आ जाओ, काम है। जब हम पति पत्नी है तो हम दोनों समय नहीं दे रहे थे। तो तुम्हारा तो पति नहीं था, तुम्हारा तो भतीजा था, तुम क्यों गलत कर रही थी? इस बीच दियर ले गई गंगा किनारे। दियर आपको काहे लेके गई थी? दियर गंगा किनारे ले गई, भर रास्ते सबसे बात करते हुए गई। हम उसको बोले कि एक बार हमको अपने पति से बात करवा दीजिए, वो ना मेरे बिना खाते हैं ना मेरे बिना रहते हैं, एक कल हमको बात करवा दीजिए। वो बोली कि नहीं, बात उत नहीं होगा, बात नहीं करो। आप किसी उसका फोन है, हम जबरदस्ती तो नहीं ना बोलेंगे कि हमको बात करवाइए दीजिए आप। आपके पास फोन नहीं था? जी नहीं, मेरे पास फोन नहीं था। फोन तो पहले फोड़वा दी थी, फोन नहीं था मेरे पास। उसके बाद मेरे पति मतलब राजा कुमार पाठक जब ड्यूटी से आए ना, तो वो अपने बहन से पूछे कि रिमझिम से तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो वो बोली कि हमको नहीं पता। तो तुम्हारी भाभी कहाँ गई है? तो मुझे नहीं पता। तो अपनी माँ को कॉल लगा, तो बात करना है, तो लगा दी। तो ये बोले कि हमको फुआ से तू कहाँ है? तो वो मतलब झूठ बोल दी कि हम मतलब दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली आए हैं अपनी बहन से मिलने, से हम लोग कल आ जाएंगे। ये बात कौन बोला था? उसकी फुआ बोली पिंकी देवी से हम दिल्ली आए। तो वो हमको तो बताए हुए थे कि हम पटना जा रहे हैं। तो वो बोले कि ठीक है, ऐसे दिल्ली है, लेकिन हमको थोड़ा बात करा दो कि वो कहाँ है। उनकी फुआ बोली कि हम उसको जान मार के फेंक दिए हैं, तुमको इससे बेहतर खोज के हम दे देंगे। मतलब हम उसको जान मार के फेंक दिए हैं, तुमको इससे बेहतर खोज के ढूंढ के दे देंगे, इससे कोई संबंध नहीं रखो, इसको छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। तो वो बोले कि देख फुआ, हम उसको लेके आए हैं, हम उसको कमा के खिलाएंगे कि चोरी करके खिलाएंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे वो हम जानते हैं। तू मेरे साथ छलबाजी कर रही है, छल से उसको ले गई है। अगर कोई ऐसा बात उसको हो जाए तो हम उसको घर वाला क्या जवाब देंगे? वो मेरी अमानत है, हम उसको कैसे रखेंगे? आपको नहीं लेके जाना चाहिए था। राजा कुमार पाठक ने अपने फुआ से बोला कि से वो मेरा अमानत है। जी, से हम उसको कैसे रखेंगे वो मेरे ऊपर है। से तू जैसे लेके गई हो उस तरह उसको लेके आ जाना, और नहीं तो हम भी छत पर से कूद के अपना जान दे देंगे। मतलब उसको लड़की को लेके आ जाओ, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ, सुसाइड कर लेंगे। तो उसकी फुआ फोन काट दी, मतलब बहुत गाली अपने भतीजे को बकने लगी कि दोगला का बच्चा है, ये है वो है, इंसान रहता तो इंसान की तरह रहता। मतलब बहुत ऐसा बात ओकरा माँ बाप को, राजा कुमार पाठक के माँ बाप को, सबका मतलब गाली बक रही थी। अब तो मेरा जिंदगी खुद खतरे में था, हम तो खुद रो रहे थे गंगा किनारे बैठ के कि आज मेरे साथ क्या होगा। उसके बाद नैया पार करा के हमको उस पार ले गई। उस पार मतलब 2-3 लड़कों को मतलब बुला ली। अब 2-3 लड़कों के बीच में अगर 2 औरत है तो डर तो लगबे ना करेगा। स्वाभाविक बात है कि आपको डर लगेगा ही। अब उसको जान पहचान है, हमको किसी से जान पहचान नहीं है, तो हमको तो और डर है। उसको तो मतलब डर नाम का चीजें नहीं था, वो तो अपना बतिया रही थी, बोल रही थी, हाथ में हाथ डाल के चल रही थी। उसको तो शर्म नाम का चीजें नहीं था। उसके बाद हमको 9 किलोमीटर जमीनों पैदल चलवा के ले गई। 9 किलोमीटर आप पैदल चल के गए? 11 बजे रात में पहुंचे एक सुनसान जगह पर। वहाँ मतलब सौदा मेरा करी हुई थी। उसके बाद वो बोला कि इसको अब आई हो तो इसको अब छोड़ के जाना। तो ये मतलब बोली, पिंकी देवी बोली कि नहीं, से मेरा भतीजा जान गया है, से हमको इसको रिटर्न दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मतलब मेरा भतीजा राजा कुमार जान गया है, इसको अब हम नहीं छोड़ सकते, इसको हम अपने साथ ही लेके जाएंगे। से अब फिर बाद में कोई प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम इसको तुम्हारे हवाले करेंगे। तो वो लोग बोला ठीक है। उनके देखे कि ऐसी मतलब सूते हुए हैं, भुइये में सूते हैं पलस्तर पर। तो हम गए तो पहले हमको तो 2-3 तबड़ाक मारे और राजा कुमार जी मारे और रोने लगे। तो बोले कि तुमको हम मना किए थे कि तू नहीं जा, अगर तुम्हारा जान मार के फेंक देती तो मेरा क्या होता? आदमी तो यही कहता कि ले गया उसको जान मार के फेंक दिया। तो
हम जाते तो हमको वहाँ मतलब छोड़ता आदमी, हम बोले कि गलती हो गया, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। आप फिर दिल्ली पहुंच गए तो राजा कुमार पाठक ने अपने फुआ को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया वो वहाँ? अपने फुआ से कुछ नहीं बोलता था, वो अपने फुआ का इज्जत करता था, लेकिन उसकी फुआ नाजायज संबंध बनाती थी, नाजायज फायदा अपने भतीजे को उठाती थी। उस रात राजा कुमार से उसका नाजायज संबंध भी था? जी, उस रात हुआ कि मतलब मार्केट से मछली ले आई, मुर्गा ले आई और दारू का बोतल ले आई। हमको बोली कि तू जाके खाना बना। हम जाके खाना बना रहे थे। अपनी बेटी को मतलब नीचे मकान मालकिन के यहाँ भेज दी कि जा बउआ खिलाना। उस मकान मालिक के नीचे चली गई वो, और मेरे पति से मतलब ओपन करवा के सरसों का तेल मतलब कटोरा में रख के मसाज करवाई। कौन मसाज करवाया? उसकी फुआ। अब मसाज कौन किया? मेरा पति राजा कुमार पाठक किया। अगर कोई मर्द के सामने कोई औरत उस अवस्था में जाए तो वो मर्द क्या करेगा उसके साथ? इस बीच मतलब मेरे पति चीज आप अपने आंखों से देखे थे? हम अपने आंखों से खिड़की से देखे थे। अफसोस की बात थी ये कि मेरे पास फोन नहीं था। आप अपने आंखों से देखे तो आप अपने पति को रोकने का प्रयास किए? बहुत प्रयास किए। आपके पति रुके? जी, मेरे पति रुके तो नहीं, छोड़ के भाग तो आए वहाँ से। तो हम उनका कॉलर पकड़ के हम रूम में ले गए, 2 तबड़ाक उनको मारे गुस्सा में। आप अपने पति को 2 तबराक मारे? हाँ, हम बोले कि आप जो ये रिलेशनशिप उसके साथ जब बनाना ही था तो मुझे तो लेके भागना नहीं चाहिए था। हमको क्यों लेके भागे? आपको फुआ से ही रिलेशनशिप में रहना था तो आप हमको क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? हम उनको बोले कि जब उसके साथ रहना था तो मुझे तो लेके नहीं आना चाहिए था आपको। तो हमको बोले पूजा से मतलब संबंध बनाते? जी, मैं फुआ के साथ संबंध नहीं बनाता, वो मतलब मेरे साथ बनाती है। फुआ के साथ राजा कुमार पाठक संबंध बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन नहीं। उसकी फुआ मतलब कि चाहती थी। जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती मेरे पति के साथ वो संबंध बनाती थी। इस बीच जब हम उसको अपने आंखों से देख लिए तो मेरे पति को मतलब वो बोली कि देख राजा, अब ये मेरे बारे में जान गई है और कोई भी बात होगा तो हम दोनों का पोल खोल देगी। इससे अच्छा है कि इसको तू रास्ते से हटा दे। मतलब कि ये लड़की सारी बात को जान गई है। हाँ। अब हम लोग का पोल खुलने वाला है, इससे पहले इस लड़की को यहाँ से हटा दो। जी, तो वो बोले कि फुआ हम इसको कैसे हटा दे, मेरी बीबी है। तू इतना मत सोच, इतना सोच कि हम दोनों का बदनामी न हो। अगर इसको तू ठिकाना लगा देगी, अगर तुम लगा दोगे और अपने गांव जाओगे, कोई पूछेगा कि तुम्हारी बीबी कहाँ है, तो तू बोल देना कि जब वो अपने पहले वाले पति को छोड़ के मेरे साथ आ सकती है तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। किसी और के साथ भाग गई? जी, किसी और के साथ भाग गई। 6 तारीख को सवेरे में मारे हमको। हम गुस्से में मार्केट। आपको कौन मारा था? मेरे पति राजा कुमार पाठक मारे, और गुस्से में हम मतलब मार्केट चल गए। उतना देर में वो मतलब हमको छोड़ के वहाँ से भाग आए। आपको राजा कुमार पाठक ने मारे तो आप वहाँ से गुस्से में मार्केट में निकल गए। उसी बीच राजा कुमार पाठक ने घर छोड़ के भाग गए। उस दिन से हम आज तक उनको नहीं देखे हैं, न हमको 3-4 महीना से बात हुआ है, न हम आज तक उनको देखे हैं कि कहाँ है नहीं है। किस साल में हमको आज तक नहीं देखे हैं। आज तक आप नहीं देखे। लेकिन मैडम, जहाँ तक की सोचने वाली बात है, आप भी बहुत बड़ा गलती की है, अपराध किए हैं कि आप पहले पति होते हुए भी 3-4 बच्चा होते हुए भी आप छोड़ के भाग गए पति को। हम अपना गलती मान रहे हैं, हम तो अपना गलती स्वीकार रहे हैं। अगर मेरा गलती है तो हम अपना गलती मान रहे हैं कि ठीक है हम गलती किए हैं। अगर जब वो लड़का का गलती नहीं है तो चोर के तरह से उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। लड़का आके बोलता ना कि मेरा गलती नहीं है, सारा गलती लड़की का है, तो उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता। लड़का का गलती है तब तो लड़के का घर वाला उसको छुपा के रख ले, है ना। राजा कुमार पाठक से आप क्या चाहते हैं? आप उनके साथ रहना चाहते हैं कि अलग रहना चाहते हैं? हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। हमको उसके दौलत और संपत्ति और पैसा से कोई मतलब नहीं। हम तो राजा कुमार पाठक से ही मतलब है। आप चाह रही हैं कि राजा कुमार पाठक आवे और आपको अपना के रखे? जी हाँ, वो उसको घर से भी हमको मतलब नहीं। वो जहाँ भी रखेगा ना, जिस हाल में भी रखेगा ना, वो नमके रोटी खिलाएगा ना, हम बस उसी के साथ रहना चाहते हैं। वो मुझसे शादी किया है, हम पहले वाले को उसके लिए छोड़ दिए, अब इसको कैसे हम छोड़ दे? मेरा भी तो लाइफ है ना, मेरा भी तो जिंदगी है। आपको पहला पति अगर बुलाएगा तो आप जाइएगा? मेरा पति पहले वाला क्यों बुलाएगा? जब हम किसी और मर्द के साथ शादी कर लिए, उसके साथ हम नाजायज संबंध बना रहे थे 3 साल से, और उससे हम शादी कर लिए, 3-6 महीना उसके साथ रहे हैं, तो कौन ऐसा बेवकूफ पति है कि वो मतलब अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेगा? बात सही है, किसी वो पति आपको नहीं बुलाएगा। आप तो गलती किए कि पहले पति को छोड़ के दूसरे पति के पास आप चली गए। ये सरासरी आपका गलती है कि आपने गलती की है कि पहला पति को आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आप पहले पति को छोड़ के बहुत बड़ा गलती, अपराध किए हैं। गलती नहीं, बहुत बड़ा आपका अपराध है कि आप उस पति को छोड़ के चले गए। प्लस में आपके 4 बच्चा था। आपको बच्चा के बारे में थोड़ा सा भी माया नहीं आया था, दया नहीं आया था? बच्चे को छोड़ के किसी और पति के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने।
वो बोला कि तू मतलब मेरे साथ पहले चलो और बाद में हम बच्चों को बुला लेंगे, सब आदमी साथ में। हमको क्या पता था कि मतलब कि बच्चा को हमसे ही दूर करवा देगा। आप बच्चा के मतलब पति के भी छोड़ दिए, बच्चा के भी आप छोड़ के चली गई, कितना बड़ा आप गलती किए हैं। बच्चा का थोड़ा सा याद आया आपको? हमको अपने बच्चों का याद आता था, हम अपने बच्चों से भी बात करते आपको थे। बच्चा का याद आता था तो आप ऐसा गलती करवे नहीं करते, आप बच्चा को छोड़ के जाइए नहीं करते। अगर हम गए तो किसके लिए गए, हम उसी के लिए गए ना। उसी के लिए गए, लेकिन आपको बच्चा को छोड़ के नहीं ना जाना चाहिए था, बच्चा के साथ में लेके जाते। आप अपना खुशी देखे, बच्चा को खुशी देखे। अगर हमको मतलब कि छोड़ना ही था बच्चों को तो हम बच्चा छोड़ के गए तो उसी के लिए ना गए, और किसके लिए। अगर हम 10 साल से वहाँ ससुराल बस रहे थे, 12 साल से 10 साल से आप बस रहे थे, थोड़ा सा भी याद नहीं है। आप 10 साल किसी पति के साथ, जिससे पहले जो पहला वाला पति था, आपके माँ बाप ने उससे शादी करा दिया। आप एक बार भी किसी का इज्जत का ख्याल रखें कि हाँ गांव समाज में क्या इज्जत रहेगा, मेरा चार बच्चा है, अब उस बच्चा को छोड़ के जा रहे हैं तो समाज क्या कहेगा, मेरे बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी बेटी है उसकी अच्छी घर में शादी कैसे होगा, ये सब आप सोचे हैं कभी भी? हम नहीं सोचे तब तो ये गलती की है। अगर हम पहले से सोचते तो हम काश ये गलती नहीं करते। गलती नहीं, महा अपराध किए हैं कि बच्चा के साथ पति को भी छोड़ दिए। हम सब उसके लिए हम अपना दुनिया घर बसाया उजाड़ दिए, तो हम राजा कुमार पाठक का घर कैसे बसने दे सकते हैं? मतलब राजा कुमार पाठक का आप छोड़ना आप नहीं चाहते हैं, आप उसी के साथ आप हाँ, वो जिंदा मिले हमको या मुर्दा मिले, हम बस उसी के साथ आप कह रहे हैं जिंदा मिले या मुर्दा, तो मुर्दा लेके आप क्या कीजिएगा? मर जाएगा तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगा ना कि मेरे साथ गलत किया, इसका इंसाफ उसको मिला, मर गया। गोरौल थाना गए तो क्या हुआ? गोरौल थाना में FIR लिखने के लिए तैयार ना, वहाँ कमीशन खाता है बड़ा बाबू, सब घूस खाता है, तो कहाँ से लिखेगा? अब कोई भी पैसा वाला का सुनता है, गरीब का कौन सुनता है? वहाँ गोरौल थाना पर बड़ा बाबू आपको क्या बोलते हैं? बड़ा बाबू बोले कि जाओ महिला थाना। महिला थाना आप गई? महिला थाना हम 2 महीना से दौड़ते दौड़ते तब मेरा FIR हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला थाना में आपका FIR हो गया जी, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पैसा दे देती है, पैसा पर बस केस रुक जाता है। घर गई हैं? हाँ, घर भी गए हैं, झगड़ा लड़ाई सब हुआ है, मारबो की है, सब चीज हुआ है। कौन मारा है आपको? वो उसकी माँ मारी है, उसका बाप मारा है, उसका चचा मारा है, सब मारा है। ये 2 नंबर की है, ये है वो है। अगर हम 4 नंबर की औरत है तो हमको लेके तुम्हारा बेटा गया तब तो हम गए ना, क्या लेके गया जब जान रहा था। राजा कुमार पाठक को आप लेके गए थे कि राजा कुमार पाठक आपको लेके गया था? राजा कुमार पाठक तो बच्चा नहीं था कि उसको हम गोदी उठा के ले जाते। अगर किसी लड़का को लड़की नहीं कहेगी कि चलो, कोई लड़की लड़का को नहीं कहेगी चलो, तो दोनों को मर्जी से न जाया जाता है। आप दोनों आदमी मर्जी से गए थे, राजी खुशी? हाँ, राजी खुशी गए थे। अगर राजा कुमार पाठक को हम बोले कि आप चलिए, अगर उसका मन नहीं होता तो हम घर से तो गोदी उठा के नहीं ले आते हम दिल्ली। उसको नहीं, उसको मन था तबे तो गया मेरे साथ। अगर हमको बोलता कि चलो, अगर मेरा मन नहीं होता तो हम तो नहीं जाते उसके साथ। जब गलती दोनों की है तो सजा हम अकेले क्यों भोग रहे हैं? वो भी तो भोगेगा मेरे साथ ना। जब गलती दोनों किए हैं तो एक मतलब घूम रहा है आजादी में, हम मतलब इधर तकलीफ में जी रहे हैं। आप इधर उधर भटक रही हैं। राजा कुमार पाठक अपने घर से अभी तक फरार है, अभी तक आपसे मिलने का एक बार भी प्रयास नहीं किया है। एक बार भी प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे 4 बच्चों को भी ले गया है, कहाँ रख ले हमको वो भी पता नहीं है। आपका बच्चा का कौन ले गया? राजा कुमार पाठक ले गया है। वो पाठक ने उनको किडनैप करके कहीं ले गया है, वो अभी नहीं है। कुमार पाठक भी किडनैप है, ओकर माँ बाप उसको भी किडनैप करके रख ले है, और मेरे 4 बच्चों को भी रख ले है। किडनैप कौन कैले है? ओकर माँ बाप, ओकर माँ कहले है अनीता पाठक, बाप है मोहन पाठक, और बहनोई है विभास पांडे, ये सब रख ले है उसको। सब किडनैप करके रखे हुए हैं। 4 को रखी हुई है, और हमको बोलती है कि तुमको जो करना है कर लो। हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले औरत। हमको ना कोई आगे मदद करने वाला, ना कोई पीछे मदद करने वाला। मेरा मायके वाला भी है तो वही है। हम गलती किए, हमारा कौन मदद करेगा? हाँ, आप तो गलती किए हैं, बहुत बड़ा अपराध किए हैं। अपराध किए हैं तो उसका सजा तो मिलना ही चाहिए ना हमको। तो हम अकेले सजा भोग रहे हैं, तो कम से कम राजा कुमार पाठक आता, ठीक है, उसको रखने का मन नहीं था, कम से कम मेरा बच्चा भी तो मुझे लौटा देता ना। देखिए, मतलब कैसे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को पति होते हुए भी किस तरह आप गैर मर्दों से आप लोग को प्यार हो जाता है। कौन फेसबुकिया प्यार चल गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। फेसबुकिया प्यार कैसा इतना घटिया आपको पता है? राजा कुमार के पैर में गिरा के बोले कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं 4 बच्चे की माँ हूँ। वो बोला कि तू 4 बच्चे की माँ या 10 बच्चे की माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तुझे नहीं पड़ रहा था, मुझे तो फर्क पड़ रहा था ना। हम 4 बच्चे की माँ थे। आपको सोचना चाहिए था ना। राजा कुमार पाठक को तो मतलब कि फर्क नहीं था, राजा कुमार पाठक को आपसे मतलब था, लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि हम 4 बच्चे की माँ है, मेरे पास एक पति है,
हम उस सबको छोड़ के जाएंगे तो क्या मेरे पति पे क्या बीतेगा, मेरे बच्चे पे क्या बीतेगा, मेरी बेटी है, 3 बेटी है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अच्छे घर में शादी कैसे होगा, ये सब एक बार भी आपको मन में ख्याल नहीं आया? मन में सब ख्याल आया। राजा कुमार पाठक जहर के शीशी लेके आपके घर में आता था कि आप नहीं जाइएगा तो हम मर जाएंगे। तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं जाओगी तो ये देख ले, रजवा मर जाएगा और समझ जाना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यहाँ तक धमकाता था कि अगर तू हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम जहर खा के मरेंगे तो मेरी माँ बाप तुमको घर सहित फूंक देगा। देखिए कहीं ना कहीं ये गलती नहीं, महा गलती की है, अपराध की है इनको। अब तो गलती का एहसास तो आपको पूरा हो रहा है। गलती का पूरा एहसास है, हम महा गलती किए, मेरा गलती माफी के लायक नहीं है, हम अपना गलती मान रहे हैं, सारा गलती मेरा ही है। राजा कुमार पाठक को भी हम ही ले गए, लेकिन राजा कुमार पाठक अगर इंसान है, वो सही है, तो हम गलत है तो हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, अपना मतलब गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि ठीक है मेरा गलती है। अगर राजा कुमार पाठक का गलती नहीं है तो वो भी तो समाज में बोल सकता है ना कि हाँ मेरा गलती नहीं है, सारा गलती इस लड़की का ही था, इसने हमको बहका के ले गया, हम चले गए। तो इसमें तो ना उसको फांसी मिलेगा ना हमको फांसी मिलेगा। देखिए इनका क्या नाम है कि राजा कुमार पाठक आए, सबके सामने में आए और बात करे, बोले कि मेरा गलती नहीं है, हम सारा गलती हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरा ही गलती है। देखिए महिला साहब बोल रही हैं कि मेरा सारा गलती हम अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन राजा कुमार पाठक एक बार घर आए और सबके सामने में बोले कि हम गलती नहीं किए हैं, गलती इस महिला में ही है, ये गलती जो भी कुछ की है महिला ही की है, हम आके यहाँ फरियादना चाहते हैं। जी हाँ, वो बस आके बोले ना, का नाम सही है कि हम दोनों मिल के गलती किए हैं, तो एक आदमी के आने से तो फैसला नहीं हो सकता है, दोनों को आना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी राजा कुमार पाठक ना अपने घर पे हैं, ना सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ना उनसे बात होने की कोई भी ना नंबर है, ना कुछ भी नहीं है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन राजा कुमार पाठक को आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। जब तक वो गलती वो किए हैं, गलती ये महिला की है, दोनों आदमी आएंगे तभी जाके का नाम है कि अगर राजा कुमार पाठक अगर गलती नहीं किया है तो छुप के कहा है, समाज के सामने आए। हाँ, जब उसका गलती नहीं तो समाज के सामने आए। जैसे हम उसके घर पे जाते हैं, डट के जाते हैं, बोलते हैं कि तू अपना बेटा से बात करा दो या हम तुम्हारे घर में ही रहेंगे। मेरा गलती होते हुए हम उसके घर पे या गांव समाज में सबके सामने हम चलते हैं। जब उसका बेटा का नहीं है तो वो भी तो गांव में चलता है ना कि मेरा गलती नहीं है। गलती महिला पीड़ित है, इनका बहुत सारा कहानी है। राजा कुमार पाठक अभी फरार हैं, अभी वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती दोनों में ही होगा। एक इंसान गलती नहीं कर सकता है। राजा कुमार कोई बच्चा नहीं है, नाबालिग हो चुके हैं। हाँ, नाबालिग हो चुका है, 2 बार दवाई खिला के गले में ही बच्चा मार चुका है। अबॉर्शन भी हुआ है आपका? हाँ, अबॉर्शन नहीं, धोखे से मतलब दवाई खिला दिया था कि माथा गर्भ में ही बच्चा मार चुका है। वो तो नाबालिग है कि बालिग है। चलिए राजा कुमार पाठक जी, आपको छुपने से कोई फायदा नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। या तो आप कोर्ट से फरियाइए या तो समाज से फरियाइए। राजा कुमार पाठक से ये निवेदन है, अगर सोशल मीडिया पर हमको देख रहा होगा, अगर बाप का पैदाइश होगा ना मोहन पाठक का, तो वो आएगा मेरे सामने और हमसे बात करेगा, नजर में नजर डाल के, जिस तरह हम उससे बात करते थे और करना चाहते हैं। और नहीं तो रामचंद्र शाह का बेटा होगा ना तो वैसने होगा कि छुप के रहेगा। लेकिन कब तक छुपेगा? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद तो आएगा ना, कभी भी तो आएगा, कभी भी तो गिरबान उसका हम पकड़ेंगे ना, छोड़ तो नहीं देंगे, इंतजार करेंगे उसके लिए हम, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। बस उसका भला इसी में है कि वहाँ आ जाए अपने गांव आके और बस 10 आदमी को बैठा के अपना समस्या को सॉल्व कर ले, बस बात खत्म। वो अपने जिंदगी में खुश रहे, हम अपने जिंदगी में खुश रहेंगे। आप चाहती हैं कि समस्या खत्म हो जाए, फरिया जाए मेरा मैटर? जी, मेरा मैटर फरिया जाएगा, मेरा भी लाइफ है ना, वो अपना लाइफ तो जी रहा है, अब वो किसके साथ जी रहा है वो नहीं देख रहा है, हम किसके साथ है वो नहीं देख रहा है। मुआवजा में क्या आपको देगा? वो पहला वाला पति लौटा के देगा? वो पहला वाला पति आपका एक्सेप्ट करेगा? पहला वाला ना पति दे सकता है ना, मेरा जितना मेरा इज्जत तो डुबा दिया है ना, वो मेरा मान मर्यादा इज्जत तो ला के दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। इज्जत आप अपने खुद उछाल के डुबा ली। आप अगर आपको इज्जत का ख्याल रहता तो ऐसा काम नहीं करती आप जो आप काम किए हैं। मुझे अपने इज्जत का पूरा तरह ख्याल था, लेकिन आप ख्याल रखे नहीं। ख्याल था, लेकिन राजा कुमार के चक्कर में हम सारा सीमा रेखा हम पार कर दिए। राजा कुमार के चक्कर में आप पूरा इज्जत को उछाल के इज्जत के गिरा दिए। अपना तो पगड़ी गिराई ही गिराई, अपने माँ बाप और पति का भी पगड़ी आप नीचे गिरा दी। एक इंसान के लिए हम अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दिए। जितना हम बनाए हुए थे ना, उतना मतलब उसके लिए सारा तहस और नहस हो गया, सारा मतलब भ्रष्ट कर दिया और राजा कुमार पाठक। लेकिन हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं?
आज वो सोचता होगा कि हम शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे, अपना लाइफ जिएंगे, तो ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। क्या कि जब तक हम उसको आजाद करेंगे नहीं, वो आजाद होगा नहीं। मेरे पीठ पीछे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, इस महिला का बहुत सारा कहानी है, कितना हम आपको बताएं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं दोनों आदमी का गलती है। राजा कुमार पाठक को आना चाहिए और आके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और ये भी महिला कह रही हैं कि राजा कुमार पाठक आवे मेरे सामने, आके वो बोले कि हाँ हम गलती नहीं किए हैं, गलती मेरा ही है, लेकिन वो सामने आकर बोल के मैटर को ख़त्म करे और मेरा जो क्षतिपूर्ति हुआ है वो मेरा क्षतिपूर्ति कर दे। इनका आरोप है कि हम लोन उठा के पैसा दिए, 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिए, ये सब मेरा क्षतिपूर्ति जो हुआ वो पूरा कर दे और हम अपने लाइफ में और वो अपने लाइफ में। देखिए गलती कर लिए हैं, लेकिन आप लोग से भी, जनता से मेरा निवेदन है कि वो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजा कुमार पाठक तक पहुंचाएं। और राजा कुमार पाठक जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से आप आइए और